वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में हमने इसी चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा बहुपद किसे कहते हैं, चर क्या है, अचर क्या है, वर्गीय बहुपद किसे कहते हैं, वर्गीय बहुपद में अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा को योग बना दे तो क्या होगा, अल्फा और बीटा का गुणनफल कर दे तो क्या होगा। अब आप कहिएगा क्या होगा, तो पिछला वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या होगा। और इसको देखते रहिए हमारे वीडियो, तो आपको यह पता चलता रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, आप पढ़ते पढ़ते जीत सकते हैं, आप पढ़ते पढ़ते जीत सकते हैं, और वो भी लाखों के इनाम। अपडेट मिलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। ये उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। नाम बड़ा टफ, नाम बड़ा टफ, लेकिन काम बहुत हल्का है ना। नाम बड़े और दर्शन खोटे या छोटे। देखिए नाम कैसा लगता है, विभाजन एल्गोरिथम, पता नहीं क्या होगा यह एल्गोरिथम। देख लीजिए, आपको पता चलेगा कुछ नहीं होता है, और जो होता है वो आप पहले से जानते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये नाम नहीं जानते हो, विभाजन एल्गोरिथम। ये इस तरह से लिखा जाता है, px बराबर है gx गुणा qx प्लस rx। सबसे पहला कंफ्यूजन होता है x में। किसमें? x में। ये x क्या है, ये x क्या है? जब वर्गीय बहुपद आप पढ़ते हैं तो या तो x का प्रयोग करते हैं, या y का करते हैं, या a का करते हैं, या b का करते हैं, या t का करते हैं, या u का करते हैं। यानी जो चर है, चर किसे कहते हैं? वेरिएबल को। तो जो वेरिएबल आप लिखते हैं वो इंग्लिश के लेटर a से लेकर z तक का प्रयोग करते हैं, तो ये इसीलिए x लिखा है। आप सभी जगह जहां जहां x लिखा है, आप चाहे तो y लिख सकते हैं। py बराबर gy गुणा qy प्लस ry, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये px क्या है? इसे px को कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड यानी जब हम भाग करते हैं तो बीच में जो नंबर लिखा जाता है, बीच में, मैंने उदाहरण के लिए यहां बना दिया है 212 भाग 6। इसको अगर आप भाग देंगे, ऐसे देंगे 212 भाग 6। तो ये जो 212 है, ये जो 212 है, ये क्या है? ये 212 डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य। अब आप समझ गए होंगे, ये 212 क्या है? भाज्य है, भाज्य। फिर ये 6 उसको भाग दे रहा है, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, और हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक, भाग देने वाला। अब इसको जब आप भाग देंगे, चलिए भाग देकर देखते हैं। 6 तिये 18, 21 में से 18 गए तो क्या बचे? 3, और ऊपर से उतारा 2, 6 पंजे 30, अब क्या बचा? 2। तो ये जो आया 35, इसको क्या कहते हैं हम? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और इंग्लिश में कहते हैं कोशिएंट। इसी को कहते हैं QX, भागफल। नीचे में कभी 0 बच जाता है और कभी कोई नंबर बच जाता है, तो जो बच जाता है उसे इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, और हिंदी में कहते हैं शेषफल। देखिए हाउ इजी, कितना आसान है। px इज इक्वल टू gx प्लस qx प्लस rx। ये px क्या है? भाज्य, जिसको भाग देना है। gx क्या है? जो भाग देगा। qx क्या है? भाग देने पर जो आंसर आएगा। और rx क्या है? शेषफल, यानी बचा क्या। इसको मैं आपको अभी इसी एग्जाम्पल से प्रूव करके दिखा रहा हूं। यहां पर लिखा है gx गुणा qx, तो आप जान रहे हैं ये है gx और ये है qx, और जो नीचे है वो क्या है? rx। तो gx गुणा qx यानी 6 गुणा 35 है ना, gx गुणा qx यानी 6 गुणा 35, और प्लस क्या कर देना है? rx यहां लिखा हुआ है, तो r कितना है? 2। अब गुणा करके देख लीजिए, 35 छक्के 210,
अब उसमें 2 मिला दिया तो क्या हो गया 212। ये 212 क्या है, यही तो है px। ये 212 क्या है, यही px है, इसी को हमने भाग दिया था। अब माइंड क्लियर आपका। ये जो एल्गोरिथम है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, तो ये क्या है, gx है, px क्या है, जिसको भाग देना है, gx क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं, qx क्या है, भाग देने के बाद जो आंसर आया भागफल, और rx क्या है, जो नीचे बच गया। ये आवश्यक नहीं कि नीचे सदैव 2 बचता रहे, कभी कम भी बचेगा, कभी ज्यादा भी बचेगा, और कभी नहीं भी बचेगा। तो ये एक मेन पार्ट है इस चैप्टर का। ये जो सेकंड चैप्टर है बहुपद जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं, उसके अंदर ये बहुत ही अहम है, और इससे रिलेटेड 4 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। यानी इसको अगर आप समझ गए तो 4 नंबर आपके पक्के, और 4 नंबर जब आपके पक्के तो फर्स्ट डिवीजन की गारंटी। अब जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो है भाग का। भाग यानी डिवीजन का क्वेश्चन है। किसका डिवीजन, बहुपद का डिवीजन। बहुपद को भाग देंगे बहुपद से, जैसे ये सवाल, इसको भाग देंगे इससे। अब ये सवाल उतारा हमने, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। सवाल को उतारने में सावधानी रखें, वरना क्या होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना से बचने के लिए सावधान रहिए। क्या सावधान रहना है, अधिकतम घात क्या है 3, तो 3 के बाद क्या घात होना चाहिए 2, 2 के बाद क्या घात होना चाहिए 1, कोई घात नहीं लिखा, इसका मतलब 1, और उसके बाद बिना घात का। अगर इनमें से कोई नहीं है तो उसके स्थान पर 0 लिखना होगा। क्या लिखना होगा 0, इसको ध्यान रखेंगे। भाग किससे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर तो है, उसके बगल में एक्स तो है नहीं, 2 घात के बाद 1 घात तो है नहीं, यहां इसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि अधिकतम घात पहले हो, जो बड़ा घात है वो पहले, अब बाकी बाद में। बीच में अगर कुछ छूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भाग देंगे। बहुत मुश्किल लगता होगा, बड़ा आसान है। क्या है, इसको देखिए और इसको देखिए, थोड़ा हमको भी देखते रहिएगा। इसको देखिए और इसको देखिए। ये x का घात क्या है 2, और ये x का घात क्या है 3। इसको किससे गुणा करें कि ये आ जाए। ध्यान रखिए, ये पूरे को नहीं देखना, ये पूरे को नहीं देखना। आपकी नजर कहां, आपका निशाना कहां, जहां आपको वार करना है, जहां आपको हमला करना है। कहां हमला करना है, काहिली पर हमला करना है। कहां हमला करना है, क्रिकेट पर हमला कर दीजिए, बैट बल्ले पर हमला कर दीजिए और टॉपर बन जाइए। ये देखिए, यहां देखिए और यहां देखिए। ये x का घात 2 है, ये x का घात 3 है, तो x के घात 2 को किससे गुणा करें कि x का घात 3 हो जाए। x के घात 2 को किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे, तो हमने यहां लिख दिया x। अब ये x के घात 2 को गुणा करेगा तो हो जाएगा x का घात 3। अब जब x ये -2 को गुणा करेगा, ये दोनों को गुणा करेगा, इसको भी और इसको भी, जब x -2 को गुणा करेगा तो -2x, यहां लिखिए -2x। अब कहेंगे बगल में क्यों नहीं लिखा, देखिए हमको यहां जोड़ घटाव करना होता है ना भाग में। भाग में जब नीचे कोई नंबर लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाएंगे तो किसको किससे घटाएंगे, बैल को बैल से घटाएंगे, घोड़े को घोड़े से घटाएंगे, घोड़े में से बैल घटा के आंसर लाएंगे। बोले 5 घोड़े -6 गधे, कितने बचे, 5 घोड़े में से 3 गधे निकाल दीजिए, ऐसा कभी होगा, घोड़े में से घोड़ा घटेगा, इसका मतलब x में से x घटेगा, x घात 3 में से x घात 3 घटेगा। इसीलिए जो जहां पर है वहां पर लिखें। अब यहां पर चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह क्यों बदलते हैं, घटाते हैं ना हम जब भाग देते हैं। अभी अगर हम भाग देंगे 12 को 2 से, क्या करेंगे, 2 छक्के 12, और यहां क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहां भी घटाना है। घटाने का मतलब निशान को बदल देना। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये 0 हो गया, कट गया से मतलब
जीरो हो जाना। एक होता है जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर भी 13 और नीचे भी 13, तो हम काटते हैं 13 कम 13, 13 कम 13, ये अलग है। यहां पर ऐसे नहीं कटा है, उसमें से वो घट गया, जीरो बच गया, जिसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आगे वाले नंबर उतारिए, -3x², ये है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 और 2 7x और -3। अब x के घात 2 को किससे गुणा करें कि -3x का घात 2 हो जाए। x के घात 2 को किससे गुणा करें कि -3x का घात 2 हो जाए। तो x का घात 2 यहां भी है, x का घात 2 यहां भी है, गुणा किससे करेंगे, -3 से। ये रहा -3x का घात 2, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6। देखिए फिर मैंने x के नीचे नहीं लिखा, क्योंकि ये जो है इसमें x लगा हुआ नहीं है। अब निशान बदल दीजिए, ये हो गया 0। ध्यान रहे, इसको अलग अलग नहीं काटना है, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। एक साथ ऊपर से नीचे लाइन दीजिए। बचा क्या, 7x और -3 और -6, तो क्या बच गया, -9। अब इसके आगे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां घात ज्यादा है और यहां घात कम है। जब तक घात बराबर है तब तक कर सकते हैं, लेकिन यहां घात ज्यादा है और यहां घात कम है, इसलिए अब हम इसको और अधिक भाग नहीं दे सकते। तो इसका QX क्या आया, बहुत इजी है, x -3। और इसका RX क्या आया, बहुत इजी है, 7x -9। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल फिर से देखते हैं। अब ये सवाल एक और विभाजन का हम करते हैं, और उसी में वो हम आपको सिखा देते हैं कि बीच में छूटा हुआ है तो क्या करना है। ये x का पावर 4, ठीक है, अधिकतम पावर है। फिर x का पावर 3 है क्या, x का घात 3 है, नहीं है, नहीं है तो हम लिख देंगे 0x का घात 3। फिर x का घात 2 है, नहीं है तो हम लिख देंगे +0x का घात 2। उसके बाद एक घात वाला नंबर है -5x और +6। यह हुआ सवाल को लिखने का तरीका। भाग देने में यहां लिखा है 2 -x², हम लिख देंगे -x² + 2। यह अच्छा तरीका है लिखने का कि अधिकतम घात को पहले लिखा जाए, जो बड़ा घात है उसको पहले लिखना चाहिए। अब देखिए ये और देखिए ये x का घात 2 है, ये x का घात 4 है, यानी अगर इसको x का घात 2 से गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहां माइनस भी लगा है, तो हम क्या करेंगे, -x का घात 2। अब -x का घात 2 जब -x का घात 2 को गुणा करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं, x का घात 4। फिर ये -x का घात 2 को गुणा करेगा तो -2x का घात 2, -2x का घात 2। ध्यान रहे, बैल के नीचे बैल, गधे के नीचे गधा, ठीक है। इसको इधर नहीं लिख देना है बगल में, जहां पर घात मिल रहा है वही लिखना है। ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, ये हो गया 0। अब यहां पर तो 0x पावर 3 है, इसको भी लिख दीजिए, क्या पता कहीं आ ही जाए या नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 है। क्या है, 0 है, ये यहां पर नहीं आएगा, इसको लिखिए। ऊपर तो 0 है लेकिन नीचे क्या है, 2x का घात 2 -5x + 6। अब यह है -x का घात 2 और यह है 2x का घात 2, तो x का घात 2 x का घात 2 तो मिल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां माइनस है और यहां 2 है, तो -2 से गुणा कर दीजिए। तो -2 जब माइनस को गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x का घात 2। अब जब ये -2 इस +2 को गुणा करेगा तो 2 दूनी -4, निशान बदल दीजिए, ये 0 हो गया। ये क्या बचा, -5x, और ये क्या बचा, 6 और 4 10। अब ये x का घात 2 है और ये x है, ये घात कम हो गया, इसलिए इसको अब भाग हम नहीं दे सकते। तो इसका QX क्या लिखेंगे, इसका QX लिखेंगे -x पावर 2 -2। और इसका RX क्या लिखाएगा, इसका RX होगा -5x + 10।
है और लेकिन वीडियो देखिए, ये इंस्टाग्राम की रील नहीं है कि उंगली खट 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 चलती रहे, वरना खट 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 चलेगी तो इधर पट 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 कुछ समझ में आएगा नहीं। पूरे वीडियो को संतुलित होकर पैशन रख करके आराम से देखिए। एक बार में अगर ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार भी देखिए और ध्यान रखिए, करत करत अभ्यास ते जगमति होत सुजान और रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। जो चीज आपको नहीं आती है, अगर आप उसको करना चाहते हैं, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, तो आपको उस काम को बार 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 करना होगा। ठीक है, चलिए अब चेक करना है हमको कि इस बहुपद का ये बहुपद कोई पद है या नहीं। फिर से समझिए, क्या चेक करना है कि इस बहुपद का ये बहुपद कोई पद है या नहीं। अच्छा, ऐसे नहीं बात समझ में आ रही है, ऐसा समझ लीजिए कि 35 का कोई एक फैक्टर 7 है या नहीं, 35 का कोई गुणनखंड 7 है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका क्या है, कैसे चेक करेंगे? 35 को 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग दिया तो आंसर क्या आया, 7 पंजे 35। कुछ बचा क्या, शेषफल बचा? कुछ शेषफल कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा 7 पंजे 35, शेषफल 0 है। इसका मतलब है कि 7 35 का एक गुणनखंड है। लेकिन अगर 37 को 7 से भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, 7 पंजे 35 और क्या बच जाएगा, 2। इसका मतलब 37 का कोई भी गुणनखंड 7 नहीं है। 35 का गुणनखंड 7 है और 37 का गुणनखंड 7 नहीं है। ये क्यों है, क्योंकि यहां शेषफल 0 है। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहां शेषफल 0 नहीं है। क्या है वो बात की बात, 0 नहीं है, 0 नहीं है। यहां यह चेक करना है कि इस बहुपद का कोई गुणनखंड ये बहुपद है या नहीं। तो वही वाला प्रोसेस होगा, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देकर देखेंगे शेषफल क्या बचता है। चलिए भाग देते हैं। t का पावर 2 है, ये t का पावर 4 है, तो t के पावर 2 से गुणा करेंगे तो t का 2 घात यहां 2 घात वहां क्या हो जाएगा, 4 घात और 2 भी लगा देंगे, 2t का पावर 2, तो ये लिखाएगा 2t का पावर 4। और जब 3 से गुणा होगा तो 3 दूनी -6 t का घात 2। यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आंसर में t का घात 3 नहीं आ रहा है, इसलिए यहां नहीं लिखा। अब निशान बदला, ये प्लस ये माइनस, ये तो फिनिश हो गया। बचा क्या, 3t का पावर 3, 6 में से 2 गया, 4t का पावर 2 -9t -12। अब ये t का पावर 2 है, ये t का पावर 3 है, तो t से गुणा करेंगे और साथ में 3 से भी गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे +3t, तो ये हो गया 3t का पावर 3 और 3 दिए -9, यहां माइनस है, -9t, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहां क्यों नहीं लिखा, फिर समझ लीजिए। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये t है, यहां पर t का पावर 2 है, t नहीं है, t का पावर 2 है, तो t के 2 घात में से t को नहीं घटाया जा सकता। अब ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। हर बार ऐसा नहीं होगा कि 2-2 नंबर 0 हो जाए, 2-2 पद 0 हो जाए, हर बार ऐसा नहीं होता है। जो बचा वो लिख लीजिए, 4t का पावर 2 -12 बचा। अब t² है, ये भी t² है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 गुणा करेगा 3 को तो 4t का घात 2 और 4 गुणा करेगा -3 को तो 4 तिये 12, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, क्या बचा, 0। तो अगर 0 बच गया शेषफल में, यानी कि 0 के अलावा कुछ नहीं बचा, तो वो उसका गुणनखंड है। अगर 0 नहीं बचता तो गुणनखंड नहीं होता। तो अब हम लिखेंगे गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये आंसर होगा, इज ए फैक्टर, गुणनखंड है, ये रहा आपका आंसर।
देखिए अब ये सवाल है, क्या है कि ये एक बहुपद है, इसके दो मूल ये हैं, एक ये और एक ये। अब बाकी मूल आपको ज्ञात करने हैं, यानी बाकी आंसर ज्ञात करने हैं। मूल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मूल क्या है, वह संख्या है जिसको x के बदले अगर यहां रख दिया जाए तो इस बहुपद का मान 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। मूल वो नंबर है जिसको इस बहुपद में x के बदले अगर फिट कर दिया जाए तो इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए? 0। उसी को मूल कहते हैं। यूजुअली जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके दो मूल होते हैं, एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। यहां दो मूल दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, लेकिन यह भी पूछा जा रहा है कि इसके अन्यत्र, इसके अलावा और कितने मूल हो सकते हैं और वो कौन कौन से हो सकते हैं, और कितने मूल हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। इस सवाल को समझने के लिए आइए पहले एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 210, 210 ये दिया गया है कि इसमें एक गुणनखंड 5 है और एक गुणनखंड 3 है। एक गुणनखंड 5 है और एक गुणनखंड 3 है। अब इसके बाकी गुणनखंड आप मालूम कीजिए। तो आसान तरीका क्या है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया? 15। आंसर आया 15। इस 210 को हम 15 से भाग देंगे। देखिए क्या होगा, 15 एकम 15, बचा 6, 15 चौके 60, हो गया 0। ये जो 14 आंसर आया इसका गुणनखंड कर दीजिए। इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 सत्ते 14, यही आंसर है। दो गुणनखंड तो उसने बता दिया था कि एक 5 है और एक 3 है, और दो हमने बता दिया कि एक 2 भी होगा और एक 7 भी होगा। तो क्या प्रोसेस यूज किया हमने? 5 और 3 को क्या किया हमने? गुणा। यहां भी यही काम करना है हमको, यहां भी हमको यही काम करना है। इसको इससे क्या कर देना है? गुणा। और गुणा करके जो आंसर आएगा उससे इसको कर देंगे भाग। अपने आप इस सवाल का हल निकल के सामने आ जाएगा। अल्फा बीटा में एक बात और समझ लीजिए, अगर ऐसे लिखा था x-3 और x-2 = 0, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ था, तो ये x-3 था तो x बराबर किसके था? 3 के। और ये x-2 था तो x बराबर किसके था? 2 के। यानी अगर ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अगर ये प्लस रहा होता ये क्या हो जाता? माइनस। बिल्कुल वही काम यहां करना है। ये -√5/3 है तो हम लिखेंगे +√5/3 और इसको गुणा कर देंगे। ये +5√5/3 है तो हम -√5/3 से गुणा कर देंगे। जैसे वहां 3 और 5 को गुणा किया था ना, वैसे यहां इसको इससे गुणा कर देंगे। अब आप वर्गीय समीकरण का एक फॉर्मूला याद कीजिए, अगर a + b गुणा a - b हो तो आंसर क्या आएगा? इस पर बड़ी पॉलिटिक्स भी हो चुकी है ना, कि a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a² + b² + 2ab। अब ये b कहां से आ गया? ज्यादा आ गया, कम आ गया? बहरहाल अभी आपकी उम्र पॉलिटिक्स की नहीं, आपकी उम्र पढ़ने की है। सारा फोकस पढ़ने पे रखिए। ओनली हाउ मेनी डेज लेफ्ट? 100 डेज। अब आप कह रहे होंगे कि 3 दिन से रोज कहते हैं 100, ये घट ही नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं घट रहा है क्योंकि अभी भी 100 में एक दिन ज्यादा बाकी है। ठीक है, तो 100 डेज बाकी हैं। अब अटेंशन आपका इधर उधर जाना नहीं चाहिए, अटेंशन यहां लगाइए। अगर a + b और a - b है तो आंसर क्या आएगा? a² - b²। a का घात 2 - b का घात 2। यहां भी देख लीजिए, x + √5/3, x - √5/3, तो इसका आंसर होगा x² - 5/3। इसका 2 घात ये हुआ और इसका 2 घात करेंगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा और ये इसका आंसर आएगा। अब क्या करना है? इस बहुपद को इस बहुपद से क्या करना है? भाग दे देना है। चलिए भाग देते हैं। ये दिया हमने भाग, 3x का पावर 4 + 6x का पावर 3 - 2x का पावर 2 - 10x - 5।
अब भाग किससे देंगे? x का पावर 2 -5/3। थोड़ा सा टफ सवाल होगा, थोड़ा सा टफ सवाल होगा। टफ क्या होगा? टफ दुनिया में वही है जो आपको नहीं आता। मेरे लिए टफ वही है जो मुझे नहीं आता, और आपके लिए टफ वही है जो आपको नहीं आता। और टफ को सॉफ्ट बनाने का तरीका क्या है? खूब पीटा जाए, है ना? भाई कोई चीज बड़ी टाइट है, कोई चीज बड़ी टाइट है, तो उसको नरम बनाने का तरीका क्या है? उसको पीटे, है ना? तो इसका तरीका क्या है? इसका यही तरीका है, बार 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 हर बार, जब तक ना आए उतनी बार करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। तो थोड़ा सा दिमाग यहां लगाए रहिएगा, भागिएगा नहीं, ये सवाल आपकी समझ में आकर रहेगा। ये x का पावर 2 है, ये 3x का पावर 4 है, तो ये प्लस 3x के पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x का पावर 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3x का पावर 4। और ये जब 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे का 3 उस ऊपर के 3 से कट जाएगा, ये नीचे का 3 और ये ऊपर का 3 कट जाएगा, बचेगा -5x का घात 2। x का घात 2 आया, इसलिए इसके सामने हमने लिखा। अब ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये कट गया, ऊपर से ये उतारा हमने 6x का घात 3 और 5 में से 2 गया तो बचा 3x का घात 2 -10x -5। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कमेंट्री हो रही है, ये बॉल बाउंड्री लाइन के पार। ठीक है, ध्यान लगाए रहिए। ये 6x का घात 3 है और ये x का घात 2 है, तो x से गुणा होगा, लेकिन 6 भी है साथ में, तो +6x से गुणा करेंगे इसको हम, तो ये हो गया 6x का घात 3। अब ये 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, 2 आएगा। देखिए ये नीचे है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे, -10x, -10x। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब क्या होगा? ये भी 0 और ये भी 0, बचा क्या? 3x का घात 2 -5। ये x का घात 2 है, ये भी x का घात 2 है, तो किससे गुणा होगा? 3 से, +3 से गुणा हुआ तो 3x का घात 2, और ये नीचे का 3 ऊपर के 3 से कट गया, बचा -5। चिन्ह बदला हमने, प्लस माइनस, ये भी गया, ये भी गया, ये छोड़ गया 0, ये बच गया। क्या बच गया? 0। अब आपके पास जो आया वो ये आंसर आया। तो ये जो आंसर आया, तो अब आपको क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। ये देखिए, इसका गुणनखंड हम यहीं पे कर दे रहे हैं। अगर इसका गुणनखंड करना है तो आपको इसके आगे क्या लिखना होगा? मैं फिर से लिख रहा हूं इसको, 3x का पावर 2 + 6x + 3 = 0। गुणा करने पर 3 3 9 लाना है। यह एक और आसान तरीका समझिए, ये भी 3 से भाग होगा, ये भी 3 से भाग होगा, ये भी 3 से भाग होगा। क्या करेंगे? एक ऐसा एरो मार्क दीजिए, लिखिए डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 2। गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 2। तो 1 एकम 1 और 1 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 2। ब्रैकेट बनेगी x + 1 = 0। तो यदि x + 1 = 0 तो x बराबर क्या होगा? +1 इधर है तो उधर क्या होगा? -1। और दोनों ब्रैकेट जब सेम है तो 2 बार करने की जरूरत नहीं, आप एक ही बार लिख दीजिए -1, -1। क्योंकि 2 मूल लिखना है हमको, चाहे दोनों मूल समान ही क्यों ना हो, लेकिन हमको दोनों मूल लिखना है, तो इसीलिए हमने ये दोनों मूल लिख दिया है। एक बार फिर आपको याद दिला दें, हमारी स्कीम लॉन्च हो चुकी है, पढ़ो और जीतो लाखों के इनाम। अपडेट के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस को भी कंटिन्यू देखते रहिए, और हमारा जो ऐप है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां से आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। मे भी 11 नवंबर से या 12 नवंबर से या 10 नवंबर के आसपास से पूरी एक सीरीज है, मॉक टेस्ट की एक सीरीज है ऑब्जेक्टिव की, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारी गारंटी है कि हमारे 30 मॉक पेपर को आपने अगर कर लिया तो फर्स्ट डिवीजन की क्या है? गारंटी। जी हाँ, गारंटी है ये
इसलिए इसको सही से करिएगा, सही से पढ़िएगा और मॉक टेस्ट पूरा कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स नॉट चार्जेबल, इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये टोटली फ्री है। थैंक यू।